है, इनका ये कहना है कि महिलाएं अपने हक में जो कानून मिले उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारत संस्कृति है। मैं और आप जन्म लिया है तो किसी महिला के गर्भ से ही लिया है। आज बहुत आसानी से इनको लेडी डॉन तो दिख रही है, लेकिन वो साइंटिस्ट महिला नहीं दिख रही जिनकी वजह से आज चंद्रमा पे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपको वो चंद्रमा पे उनको बात मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। डॉक्टर कक्कड़ उनको बात करिए। हम देवी है ना, डायन, हम इंसान है। हमारे लिए जरूरत है, जो आपकी जरूरत है। दूसरे इंसान को मारेगी क्या? मॉडर्न की डिफेंड करेगी क्या? ये आपकी संस्कृति है। आप किसी को मारेगी, आप उसको जस्टिफाई करेगी। आप मॉडर्न को जस्टिफाई नहीं कर सकते। उनकी बात पूरी हिंदी। बेटी को रात को 12 बजे भेजेंगे। देखिए आपको नहीं भेजेंगे, बेटा को भेजेंगे। ये आप पुरानी सोच है। मेरी बेटी रात को भी बाहर जाती है। पुरानी सोच है। अपनी किस दुनिया में आप बाहर निकलती है, इसी दुनिया में हूँ। आज भी रात को बाहर जाती है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ। तू क्या कपड़े क्या? देखिए वो इमोशनल हो रही है। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हो रही। जब तक औरत चीखती थी, चिल्लाती थी, कोई नहीं बोलता था। आज औरत मदर होता ही नहीं, ये जानते हैं। घर में कमाल है। लोग बढ़ रहे हैं। उनके खाने का भोजन नहीं आ रहा है। एक-एक करके आपकी बात ही नहीं जा रही। अरे तब की तो आज बदला आप लोगों की बात नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर कक्कड़ What is talking? ये कह रहे क्यों लॉज लेकर आई? समाज में आते नहीं है, क्योंकि औरत घर की इज्जत बचानी है। आप लोग को ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों पक्षों का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिलहाल सबको मिलकर ये समझना होगा कि देखिए प्रगतिशील होने का, मॉडर्न होने का कोई पैमाना ये नहीं है जो बदलते रिश्तों के समीकरण आजकल की कहानियों में कह रहे हैं। मर्डर कर देना, झूठे इल्जाम लगा देना या फिर महिलाओं को देवी साबित करना, दोनों ही चीजें सही नहीं है। इसको सबको मिलकर के समझना होगा। और जब बर्निंग रिश्तों की बात होगी तो नीले ड्रम का जिक्र तो होगा ही। तो ये जो मामला है इसको तो आप समझ सकते हैं, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुझे प्रियंका जी एक बात बताइए, क्योंकि बार बार हम इस पर बात करें, महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। अगर पिछले सालों की आप बात करें तो इससे आप इनकार नहीं कर सकती। महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है, वो वोकल हुई है, बाहर निकली। और बदलाव में थोड़ा वक्त लगता है, हो सकता है आगे हम और बेहतरी देखें, लेकिन क्या बदलाव का मतलब यह है कि महिलाएं क्रिमिनल्स बन जाएंगी? क्योंकि देखिए अब बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं ने दायरा पार किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आप जाइए गांव देहात में जाइए और कहीं आज भी हमारे समाज के अंदर यही सोच है, यही मानसिकता है कि अगर महिला कुछ बोले, अपनी इच्छाएं जाहिर करे, तो उसको ये कहिए कि भैया अगर वो लव मैरिज करे तो आप संस्कार आपके खराब हैं, आप चरित्रहीन हैं। आप डिवोर्स मांगने चाहें तो आप ये कह देते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको कोई संस्कार नहीं दिए हैं। आज भी यही मानसिकता है। बलात्कार के केस, आप एसिड अटैक के केस, अभी सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि अब तो डॉन बनने लगी हैं। अरे सर, डॉन नहीं बनने लगी। याद है आपको पिक्चरें खून भरी मांग, और उसमें जब महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है तो हम ही लोग थे जब तालियां बजाई जाती थी, जब वो अपनी जागरूक हो जाती है थी, अपनी जो उनकी इच्छाएं थी उसको लेकर के। और फिर वक्त बचा नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी विष्णुप्रिया बोल रही थी। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, बहुत वक्त एक्चुअली बचा नहीं है। विष्णुप्रिया बहुत अच्छी बात बोल रही थी कि देखिए अभी जैसे मुस्कान की हमने बात की, तो भाई साहिल भी तो मुस्कान के साथ मर्डर था, लेकिन हम बात मुस्कान की करते हैं। दामाद भी तो सास के साथ भागा, लेकिन हम बात सास की करते हैं। और समधी समधन भी भागे, बात हम समधन की करते। तो ऐसा क्यों कि महिलाओं को ही ज्यादा बताया जाता है कि महिलाएं करें? शायद वो इसलिए है, जैसा कि विष्णुप्रिया कह रही है, क्योंकि महिलाओं से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो भी कुछ कर सकती है। क्या विष्णुप्रिया? देखिए, एक्सपेक्टेशंस की भी बात है, और दूसरी चीज ये कि जो कमजोर जिसको समझ लेते हैं ना लोग, उस पे सबसे पहले दोष मढ़ना सबसे आसान होता है। हमेशा जो गलत होता है ना, वो जो कमजोर होगा उसके ऊपर दोष मढ़ देगा खुद को बचाने के लिए। तो इतने सालों से जितना हम लोग सहती आई हैं औरतें, जितना मर्द जाति पूरा गलत करती आई है औरतों के साथ,
आज जब औरतें ठीक है विष्णु भाई, मैं समझ गया आपकी वजह से। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि सालों से मर्द देखिए, जाति ने महिलाओं के ऊपर कानून जुल्म किए, की इसलिए बदलाव हो रहा कानून है। की जो स्थिति है, मैं तो कानून की बात करूंगा क्योंकि लीगल पर्सन हूं। जो कानून की स्थिति, जो नया कानून भी है और पुराना कानून भी है, उसमें महिलाओं को, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए पूरे तमाम उपाय किए गए हैं। परंतु आज भी बर्डन ऑफ प्रूफ केवल आदमी के ऊपर है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने महिला के साथ अत्याचार नहीं किया, उसके साथ रेप नहीं किया, उसके साथ मोलेस्टेशन नहीं किया। तो कानून की स्थिति सारी महिलाओं के फेवर में है, फिर भी उसके बावजूद भी तोहमत मर्दों के ऊपर कि ये जो मर्द है यही जाति कर रहे हैं। कानून का उपयोग कर पाती है सामाजिक और पारिवारिक दबाव में। सब कानून आपके फेवर में है, कानून आपके फेवर में है, परंतु तोहमत मर्दों की हो रही है कि मेन जिम्मेदार है। नहीं, अब हो गया। अब हम एक-एक करके छोटा रिएक्शन कक्कड़ सर और नीति जी से लेंगे। हो गया। नीति जी, आपको लगता है कि महिलाओं के हक में इतने कानून है, लेकिन महिलाएं उतने कानून का पारिवारिक और सामाजिक दबाव के बावजूद उपयोग कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर औरत बोलती है तो कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर घर की इज्जत है, मान सम्मान है, तुम चुप रहो। वो चुप रहती गई, सहती गई, इसलिए औरत आज ब्लास्ट कर रही है कि उसकी सहन शक्ति की सीमा आप ये लोग बात कर रहे हैं पास्ट की, क्या होता था, ये बात कर रहे हैं 80s की 90s की। सुनिए, और ये गांव में जा रहे हैं। देखिए 11.5 लाख डिवोर्स केसेस है आज की डेट में इंडिया में। और जैसे वेदभूषण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तो डिवोर्स केस क्या एक तरफा है? सुनिए प्लीज अंडरस्टैंड। और रेप केसेस वगैरह जो लगते हैं एलिगेशन, वो सब फैब्रिकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो यहीं पे और जब डिवोर्स लगता है तो आदमी के ऊपर 125 लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस लगता है। आप सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे, सुन लीजिए। मेरे पास एक केस, बड़े केसेस आते हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जिनके बच्चों जो डिवोर्स में होते हैं, वो खुद के लिए नहीं आते, वो अपने कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी के लिए आते हैं। क्योंकि कई बार कोर्ट कहता है आप साइकोलॉजिस्ट से एक रिपोर्ट लेके आइए कि बच्चे की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मेरे पास एक ऐसा केस आया जहां पे मैंने उसको कहा तुमने क्या पहले नहीं कहता? हमने पहले करा था। कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने 1 साल तक वो इन्वॉल्व नहीं खोला, तो हमें एक और रिपोर्ट। मेरा कहने का मतलब है कि क्या बाप अपने बच्चों से नहीं प्यार करता? क्या मां उनको कोर्ट के अंदर मिसयूज नहीं करती? और क्या बच्चे के ऊपर दोनों तरह के मामले, मैं ये मानती हूँ, दोनों तरह के मामले। लेकिन इन मामलों की वजह से ये कह देना कि हर मामले के लिए महिला जिम्मेदार है, ये मिसयूज हो रहा है आज के समाज के अंदर। दोनों पक्ष तो कर नहीं सकता ना, केवल महिला के ऊपर। आज आप सिर्फ महिला को जज कर रहे हैं, आप महिला को जज करने के लिए तो 2 मिनट आदमी तो कर ही नहीं सकता, आदमी कुछ गलत नहीं कर सकता। मर्दों के लिए एक सेक्शन पूछो, तीनों से कानून करो, मर्दों के लिए बना हुआ इस हिंदुस्तान में पूछिए तीनों से। आज भी महिला क्या सोच है? देखिए आप आदमी को जिम्मेदारी करके बता रही हैं सच्ची। आई टेक एन ऑब्जेक्शन। हाउ डेयर यू? आदमी इज द बिग मैन। आदमी की वजह से बच्चे बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि औरत देवता है। और आई टेक ए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। जितनी महिलाएं हैं वो अपनी बात रख रही हैं, महिलाएं अपनी बात रख रही है। महिलाओं का ये मानना है कि पुरुषों ने सालों से उन्हें प्रताड़ित किया है और अब महिलाओं का जीवन उन्होंने नर्क बना रखा है, जिसके बाद महिलाएं जो हैं वो अपनी बातों को लेकर ज्यादा वोकल हो गई हैं, ये महिलाओं का मानना है। और जो पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी, उनका ये मानना है कि जितने भी कानून है महिलाओं के फेवर में और महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती है, लेकिन महिला और पुरुष से अलग होकर, इतर होकर हमें उस क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना होगा, रिश्तों के बदलते समीकरण को समझना होगा और यह जानना होगा कि किसी भी चीज का हल क्राइम नहीं है। आगे बढ़ना, सशक्तिकरण होना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। उसमें अगर पुरुष भी बराबर का भागीदार है तो उसकी भी गलती उतनी है, सिर्फ महिलाओं का नाम ही आगे क्यों आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए।